बच्चों, आपने इसके पहले पढ़ा मानव नेत्र के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे दर्शन कोण के बारे में। तो आज की आर्टिकल होगी आपकी दर्शन कोण। विजुअल एंगल। बच्चों, दर्शन कोण, दर्शन यानी देखना। जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु को देखते समय जो हमारी आंख पर कोण अंतरित होता है या बनता है वही कहलाता है दर्शन कोण। दर्शन कोण का मान जितना अधिक होता है वस्तु उतनी ही हमें बड़ी दिखाई देती है, और अगर जो है दर्शन कोण का मान छोटा होगा तो वस्तु हमें सूक्ष्म दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है। तो किसी भी वस्तु का बड़े आकार में दिखाई देना अथवा छोटे आकार में दिखाई देना यह वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण पर निर्भर करता है। दर्शन कोण जैसा कि आप देखते हैं कि कुछ वस्तुएं हमें नजदीक से देखने पर बड़े आकार की दिखाई देती हैं, जैसे आपने पतंग उड़ाया होगा। जब यह ऊंचाइयों पर चली जाती है तो वो छोटे आकार की दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि इसका जो आंख पर बनने वाला दर्शन कोण है वह घट जाता है, कम हो जाता है, और जब यह हमारे समीप होती है तो दर्शन कोण का मान बड़ा होता है, जिसके कारण वह पतंग हमें बड़े आकार की दिखाई देती है। या आपने जहाज देखा होगा कि जब नजदीक होती है तो बड़ी दिखाई देती है, और जब यह दूर चली जाती है आसमान में तो यह हमें छोटे आकार की दिखाई देने लगती है। तो किसी भी वस्तु का जो दिखाई देना है वह दर्शन कोण पर निर्भर करता है। कुछ वस्तुएं सूक्ष्म हैं जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, या इतनी अधिक दूरी पर है कि वो हमें बिंदुवत दिखाई देती हैं। इन वस्तुओं को हम देखने के लिए कुछ प्रकाशिक यंत्रों का उपयोग करते हैं, और ये प्रकाशिक यंत्र जो है ये हमारे जो है दर्शन कोण का मान बढ़ाने का कार्य करते हैं। अर्थात जब हम प्रकाशिक यंत्रों का उपयोग करते हैं तो ये प्रकाशिक यंत्र हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाते हैं, जिससे छोटी सी छोटे आकार की वस्तु भी जो है हमें बड़ी दिखाई देती है। तो इन प्रकाशिक यंत्रों में जैसे आपका है सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, दूसरा है दूरदर्शी, टेलीस्कोप। ये दो प्रकाशिक यंत्र हैं जिसकी सहायता से हम दर्शन कोण का मान बढ़ा सकते हैं। बच्चों, दर्शन कोण बढ़ाने के लिए दूरदर्शी का भी प्रयोग किया जाता है और सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया है। जो खगोलीय पिंड हैं जो हमें बड़े आकार के होते हुए भी सूक्ष्म आकार के दिखाई देते हैं, उनको जो है देखने के लिए हम दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। और जो सूक्ष्मतम वस्तुएं हैं जिनको हम अपनी खुली आंख से समीप होते हुए भी खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। इन प्रकाशिक यंत्रों को पढ़ने से पहले हम आवर्धन क्षमता का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? मैग्निफिकेशन पावर। जैसा कि आपने देखा कि दर्शन कोण का मान जो है यह बढ़ाने के लिए हम प्रकाशिक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। किसी भी वस्तु द्वारा आंख पर जो दर्शन कोण बनता है तथा जब हम प्रकाशिक यंत्रों का उपयोग करते हैं तो प्रकाशिक यंत्रों का उपयोग करने से दर्शन कोण का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण वह जो है वस्तु हमें बड़ी दिखाई देने लगती है। तो आवर्धन क्षमता का मान ज्ञात करने के लिए हम आवर्धन क्षमता का तात्पर्य क्या है कि आवर्धन क्षमता आपने पिछले भी लेंस में पढ़ा था कि
किसी भी वस्तु की आवर्धन का मतलब होता है कि वह अपने वास्तविक आकार की तुलना में जो हमें दिखाई दे रहा है कितनी बड़ी है अथवा कितनी छोटी है, उसकी तुलना करना उसके जो है वास्तविक आकार से, यही क्या आवर्धन क्षमता आपने पढ़ा था। तो हम जानते हैं कि आवर्धन क्षमता जो है यहाँ पर दर्शन कोण पर निर्भर है। एक तो जो हम खुली आंख से देखते हैं किसी वस्तु को, दूसरा जब हम प्रकाशिक यंत्र का उपयोग करते हैं, सूक्ष्मदर्शी हो अथवा जो है दूरदर्शी हो, जब इसका उपयोग करते हैं तो जब हम खुली आंख से किसी वस्तु को देखते हैं तब भी हमारी आंख पर दर्शन कोण बनता है, और जब हम इन प्रकाशिक यंत्रों का उपयोग कर लेते हैं तब भी हमारी आंख पर जो है एक दर्शन कोण बनता है। तो किसी भी वस्तु की जो आवर्धन क्षमता है या किसी प्रकाशिक यंत्र की जो आवर्धन क्षमता है वह जो है इसी दर्शन कोण पर निर्भर करती है। और इसको परिभाषित करने के लिए हम कहते हैं कि किसी भी प्रकाशिक यंत्र की जो आवर्धन क्षमता है वह प्रकाशिक यंत्र द्वारा बने दर्शन कोण तथा आंख से देखने पर, यानी बिना प्रकाशिक यंत्र के जब हम वस्तु को देखते हैं तब जो है आंख पर बना जो दर्शन कोण का अनुपात है वही कहलाता है हमारा आवर्धन क्षमता। यानी आवर्धन क्षमता बराबर आप लिख सकते हो प्रकाशिक यंत्र द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे आंख पर बना दर्शन कोण। यानी बिना प्रकाशिक यंत्र के जो है आंख पर बना दर्शन कोण। यदि हम कहते हैं प्रकाशिक यंत्र द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जो है वो बीटा है, और बिना प्रकाशिक यंत्र के आंख पर केवल जो है बना हुआ दर्शन कोण, तो यदि बच्चों हम कहें कि यदि जो है प्रकाशिक यंत्र द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण वो आपका बीटा है और बिना प्रकाशिक यंत्र के आंख पर जो बना दर्शन कोण है वो अल्फा है, तो आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन पावर को स्मॉल m से दर्शाते हैं। m बराबर लिखा जाता है बीटा बाई अल्फा के। अगर हम इसके मात्रक की बात करें कि आवर्धन क्षमता का मात्रक, तो आप जानते हैं कि यह भी बनने वाला कोण है प्रकाशिक यंत्र द्वारा और यह खुली आंख पर बना हुआ दर्शन कोण है, तो दोनों कोण का अनुपात है, इसलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। तो हम कहते हैं कि आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता। अर्थात यह जो है मात्रक हीन राशि होती है। तो ये था बच्चों आपका आवर्धन क्षमता। आइए अब पढ़ते हैं प्रथम आपका जो लिखा गया सूक्ष्मदर्शी के बारे में। पहला प्रकाशिक यंत्र हम पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी के बारे में। बच्चों ये जो हमारा सूक्ष्मदर्शी है ये एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब है, यानी किसी सूक्ष्म वस्तु का बड़ा दर्शन कोण हमारी आंख पर अंतरित करता है, तो इसे हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। अर्थात सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण अंतरित करता है, जिससे किसी सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं। पहला है सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। दूसरा है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो बच्चों सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के हैं, जिसमें पहला है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी
और दूसरा आपका होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप या यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो सबसे पहले आप सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में जानें। सरल सूक्ष्मदर्शी है क्या? बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा हमारा प्रकाशिक यंत्र है जो उत्तल लेंस की सहायता से बनाया जाता है। इसमें एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जिसकी सहायता से हम किसी सूक्ष्म वस्तु का, समीप की सूक्ष्म वस्तु का जो है बड़ा प्रतिबिंब बना सकते हैं, यानी इसके दर्शन कोण का मान हम बढ़ा सकते हैं। इसमें इसका प्रिंसिपल है, इसका सिद्धांत कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र को तथा इसके फोकस के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ये इसका जो है सिद्धांत है कि किसी भी वस्तु का जो है वस्तु की ही ओर आभासी, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कब? जब वस्तु लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच में स्थित होती है। इसकी क्रिया विधि देख लेंगे। वर्किंग, इसकी क्रिया विधि, जब किसी वस्तु को हम सूक्ष्मदर्शी के प्रकाशिक केंद्र तथा इसके फोकस के बीच में रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जो इसके लेंस के अक्ष के समांतर चलती है वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात इसके द्वितीय फोकस F2 से होकर के निर्गत होती है तथा वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण जो इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है यह सीधे अपने मार्ग से निकल जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से दूर हट जाती हैं जिसके कारण इनको इधर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये किसी बिंदु से होकर के आ रही, अथवा जब हम इन प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाते हैं तो पीछे बढ़ाए जाने पर ये प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु B' से हमको होकर के आती हुई प्रतीत होती हैं। बिंदु B' से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब B'A' वस्तु AB का प्रतिबिंब दिखाई देता है, यानी यही प्रतिबिंब जो है हमारे नेत्र पर जो है दर्शन कोण अंतरित करता है, जिसके कारण इस सूक्ष्म वस्तु AB का जो है बड़ा प्रतिबिंब हमें A' B' के रूप में दिखाई देने लगता है। यदि हम कह दें इस वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बीटा हो, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा, जब हम सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर रहे हैं तो इसके द्वारा हमारी आंख पर बीटा कोण अंतरित किया जाता है, और जब हम इसी वस्तु AB को आंख यानी खुली आंख बिना प्रकाशिक यंत्र द्वारा देखते हैं तब मान लेते हैं कि इसके द्वारा जो है हमारी आंख पर अंतरित कोण जो है वो अल्फा है। तो हम इस सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं, या इसी को कहते हैं क्या, ये कोण का अनुपात होता है, इसलिए इसको कहते हैं आवर्धन क्षमता को कोणीय आवर्धन क्षमता के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कोई वस्तु जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर रखी गई है, इसके द्वारा अंतरित कोण अल्फा है, तथा जब हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसी वस्तु को देखते हैं तो इसके द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण जो है वो बीटा है, तो हम निकालते हैं आवर्धन क्षमता। तो आपने अभी पढ़ा कि आवर्धन क्षमता यम बराबर होता है बीटा बाई अल्फा, अर्थात प्रकाशिक यंत्र द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। हम जानते हैं कि यदि अल्फा और बीटा अत्यंत सूक्ष्म कोण हो, यानी अल्फा बीटा सूक्ष्म है, तो अल्फा को tan अल्फा के बराबर
और बीटा को tan बीटा के बराबर लिखा जा सकता है। तो यहां से आवर्धन का मान अगर हम ज्ञात करें तो आवर्धन को लिखा जा सकता है कि आवर्धन m बराबर tan बीटा बटे tan अल्फा। अब यहां से हम tan बीटा का मान ज्ञात कर लेंगे और फिर यहां से जो है tan अल्फा का मान ज्ञात कर लेंगे। यहां से आप देखिए tan बीटा का मान आपने tan थीटा पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, tan थीटा बराबर आपने पढ़ा है किलम बटे आधार। अगर ये कोण बीटा है तो यहाँ से जो है ये इसका OA डैश बेस होगा, आधार होगा, और ये जो आपका B डैश A डैश है ये परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ से tan बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि tan बीटा बराबर होगा A डैश B डैश बटे OA डैश। ठीक इसी प्रकार से अल्फा का मान निकाल सकते हैं, tan अल्फा बराबर हो जाएगा यहां से ये कोण अल्फा, तो ये हो जाएगा क्या AB बटे OA। तो इसको लिखा जा सकता है AB बटे OA। अब हमको मैग्निफिकेशन निकालना है, आवर्धन निकालना है। m बराबर आप लिखते हैं क्या tan बीटा बटे tan अल्फा। तो इसका अनुपात कर दें तो आप लिखेंगे m इज इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा, और बीटा की वैल्यू आप करेंगे तो tan बीटा की वैल्यू है A डैश B डैश अपान OA डैश अपान AB बटे OA। ये हो गया m का। ये मिल जाएगा आपको A डैश B डैश अपान AB इन OA अपान OA डैश। यहाँ से OA स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी D है, तो इसको लिखा जा सकता है कि A डैश B डैश अपान AB इन D बाई OA डैश। बच्चों यदि सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनने वाला ये प्रतिबिंब हमारा स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने, मान लेते हैं कि ये जो वस्तु की दूरी है ये जो आपकी x है, तो अगर x दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने, अर्थात OA डैश बराबर क्या D की। तो यहाँ अगर OA डैश का मान जो है D रख दिया जाए तो यहाँ से m बराबर आपको मिल जाएगा A डैश B डैश बटे AB इंटू D, और अब यहाँ OA डैश माने बनने वाला जो सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब है वह D दूरी पर बन रहा है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, ये हो जाएगा क्या अपान D, और ये D से कैंसिल हो जाएगा तो बचे क्या, यहाँ से आपको मिल जाएगा आवर्धन m बराबर A डैश B डैश अपान AB। ये जो है सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन आपको मिला m बराबर A डैश B डैश अपान AB के। A डैश B डैश आपने माना है कि प्रतिबिंब की लंबाई है, सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई, तथा AB क्या है वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन क्षमता कहलाता है, जिसको आपने पिछले चैप्टर लेंस में पढ़ा हुआ था या दर्पण में आपने पढ़ा था कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाता है। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि ये जो त्रिभुज आपका बन रहा है OAB और इसी में बन रहा है एक OA डैश B डैश, ये दोनों जो है हमारे OAB तथा OA डैश B डैश एक समरूप त्रिभुज है।
इसलिए हम लिखते हैं कि त्रिभुज OA B तथा त्रिभुज OA'B' समरूप है। अतः यहां से समरूप त्रिभुज है तो इनकी भुजाओं का अनुपात आगे भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, इसलिए लिखते हैं क्या A', B' अपान AB इज इक्वल टू OA' अपान OA। अब यहां से A', B' अपान AB इज इक्वल टू OA' माने प्रतिबिंब की दूरी, और आपने माना कि स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी D पर बनता है, तो OA' का मान क्या हो जाएगा D, और यहां से माना गया कि लेंस से वस्तु की दूरी क्या x है, तो OA बराबर क्या x, तो यहां से हम इसका मान लिख सकते हैं, यही बराबर हो जाएगा क्या D/x। और अभी आपने लिखा कि m इज इक्वल टू A', B' अपान AB आवर्धन का मान, और यही बराबर क्या है OA' अपान OA या D/x के, अर्थात इसी को लिखा जा सकता है क्या D/x, यानी m आवर्धन m बराबर लिखा जा सकता है क्या D/x। हम लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र आप जानते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहां से v का मान क्या हो जाएगा बच्चों, आपने माना कि स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी d पर प्रतिबिंब बनता है, और किधर प्रतिबिंब बनता है जिस ओर वस्तु रखी गई है, तो d का मान मिल जाएगा यहां से, क्योंकि v का मान क्या हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी v बराबर माइनस d के, और u बराबर क्या हो जाएगा x दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो हो जाएगा क्या माइनस x के, तो यहां से u बराबर हो जाएगा माइनस x। अब यही मान इस सूत्र में रख दे कि v बराबर माइनस डी और u बराबर माइनस x, तो इसके f का मान निकल जाएगा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, v माने क्या माइनस d, और माइनस 1/u, u का मान माइनस x, और यही हो जाएगा 1/x माइनस 1/d। या इसी को लिखा जा सकता है कि 1/x बराबर 1/f प्लस 1/d। दोनों तरफ हम d से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है कि d/x इज इक्वल टू d/f प्लस d/d। d/x आप यहां लिखे हैं कि d/x का मान जो है वह किसके बराबर है, तो इसको लिखा जा सकता है क्या इज इक्वल टू m के, तो इसको लिख सकते हैं यही बराबर m इज इक्वल टू d/d की वैल्यू 1, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस d/f। ये आपका जो है आवर्धन क्षमता का मान आया कि जब कोई वस्तु लेंस के सम्मुख रखी गई है और उसका बनने वाला प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी d पर बने, तो आवर्धन m बराबर होता है 1 प्लस d/f, जहां f जो है लेंस की फोकस दूरी है, d बनने वाले प्रतिबिंब की स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी। तो आइए इसमें दूसरी कंडीशन बच्चों देखते हैं। ये तो आपकी पहली कंडीशन थी इसमें कि जब अंतिम प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। अब इसमें दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने,
बच्चों जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, v बराबर इन्फिनिटी, माने प्रतिबिंब के लिए v से दर्शाते हैं, v का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, या माइनस में इसको ले आ सकता है क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की ओर बन रहा है, और u का मान वस्तु की दूरी u बराबर x दूरी पर आपने वस्तु को रखा है तो u बराबर माइनस एक्स। अब लेंस के सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, v बराबर इन्फिनिटी तो 1/f इज इक्वल टू 1/इन्फिनिटी माइनस 1/u माने माइनस x। अब ये हो जाएगा 1/x, f इज इक्वल टू 1/x। आवर्धन m बराबर dy x, और यहाँ से f 1/f बराबर 1/x, या इसी को लिखा सकता है कि x बराबर क्या, f, तो यहाँ से अगर f रख दें तो m बराबर आपको मिल जाएगा d/f। तो बच्चों जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बने तब सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन m बराबर क्या, d/f। तो बच्चों हम कहें अगर कि वस्तु, अगर वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो वस्तु दिखाई कैसे देती है, तो बच्चों यहाँ पर जब कोई भी व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखता रहता है तो वह जो है लेंस से कुछ दूर अपनी आंखें जो है कुछ रखता है, तो इससे जो है उसे प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता है। और अगर जो है हम बिल्कुल उसके लेंस पर आंख रख करके देखेंगे तो वह प्रतिबिंब हमको दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ से आवर्धन m बराबर मिल गया आपको d/f के। तो ये दो कंडीशन बच्चों इस सरल सूक्ष्मदर्शी में थी कि जब जो है प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरी कंडीशन थी जब प्रतिबिंब जो है अनंत पर बने। आइए बच्चों अब हम सरल सूक्ष्मदर्शी पर आधारित एक अंक प्रश्न देखते हैं कि लिखा गया है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने 6, कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रश्न में दिया गया है कि आवर्धन क्षमता का मान कितना है, 6 है लिखा है, और कब 6 है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। तो हम दिया गया है कि आवर्धन, तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, आवर्धन क्षमता m बराबर दिया कितना है, 6। फिर कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d से दर्शाई जाती है। d का मान आप पढ़े हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है फोकस f का मान, तो आपने फार्मूला पढ़ा कि आवर्धन क्षमता m बराबर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने प्रतिबिंब, तो उसके लिए आपने आवर्धन निकाला m बराबर 1 + d/f। अब देखेंगे कि यहाँ से दिया है m बराबर कितना, 6, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे m = 6 = 1 प्लस d मीन्स स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, d = 25 सेंटीमीटर बटे f का मान ज्ञात करना है आपको, तो लिख देंगे हो जाएगा 6f, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 6f = f + 25। सॉल्व कर लेंगे, पक्षांतर कर देंगे,
हो जाएगा 6f माइनस एफ इज इक्वल टू 25 या 5f इज इक्वल टू 25 या f इज इक्वल टू हो जाएगा 25/5 यानी f इक्वल टू 5 अर्थात f मीन्स फोकस दूरी, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी लेंस की 5 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी का माना है बच्चों 5 सेंटीमीटर। इस तरह से अन्य भी न्यूमेरिकल दिए गए होंगे आपको बुक में, इसको आप सॉल्व करिएगा। जो ना हो आपसे वो आप भेज सकते हैं, सोल्यूशन के लिए आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा।